नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज फिर से मैं एक नया पाठ लेकर के आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। उसका नाम है आत्मकथ्य। तो आज हम इस आत्मकथ्य की व्याख्या को अच्छे से पढ़ेंगे और मैं आज इसकी व्याख्या अच्छे से करूँगा। अगर आपको हमारी व्याख्या अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ अभी नहीं जुड़े हैं तो उसको सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं अपनी व्याख्या। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारा जो ये पाठ है आत्मकथ्य, इसका नाम आत्मकथ्य क्यों है? इसका नाम आत्मकथ्य इसलिए है क्योंकि उस समय में प्रेमचंद्र के द्वारा संपादित एक हंस पत्रिका थी जिसमें आत्मकथा विशेषांक निकलना था। तो उस समय पे जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने भी इनसे निवेदन किया। उन्होंने कहा कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए। तो इस बात से जयशंकर प्रसाद जी पूर्णतया असहमत हो गए और उनकी असहमति कुछ इस प्रकार से व्यक्त हुई कि कविता बन गई, एक काव्य बन गया। तो उस काव्य को हम लोग आज पढ़ेंगे, उसी का नाम है आत्मकथ्य। तो चलिए फिर उसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपनों को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिनका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेय बनी है, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो इसमें जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। कहते हैं कि मेरे कानों में मेरे मन रूपी भंवरा गुनगुना करके कह जाता है कि अपनी आत्मकथा में क्या लिखोगे। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में पत्तियां मुरझा कर के गिर रही हैं। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि तुम्हारी जो इच्छाएं थी और तुमने जो सपने देख रखे थे, तुम्हारे जो सपने थे वो सब मुरझाई हुई पत्तियों की भांति गिर रही हैं। तो क्या उनको लिखोगे अपनी आत्मकथा में कि तुम्हारे कौन से स्वप्न, कौन सी इच्छाएं पत्तियों की भांति मुरझा करके गिर गई। फिर कहते कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। कहते हैं कि इस गंभीर अनंत आकाश में असंख्य लोग अपने जीवन का इतिहास लिखते हैं। फिर से इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि इस गंभीर और अनंत आकाश के भीतर असंख्य लोग अपने जीवन का इतिहास लिखते हैं, अर्थात जीवनी के बारे में लिखते हैं। और कहते हैं यह लोग
करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। जब उनको पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कि वो अपने मुंह से ही अपने बारे में व्यंग और अपनी उपहास कर रहे हैं, अपना मजाक उड़ा रहे हैं। उनको पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगता है कि वो स्वयं का व्यंग स्वयं से ही कर रहे हैं, स्वयं का उपहास, स्वयं का मजाक स्वयं से ही कह रहे हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। कहते हैं कि अपने दोस्तों से कहते हैं कि क्या तुम फिर भी कह रहे हो कि मैं अपनी दुर्बलता, अपनी बीती हुई दुर्बलता को मैं कह डालूं आत्मकथा के रूप में। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती हुई दुर्बलता को आत्मकथा के रूप में पिरो करके लिख डालूं। क्या तुम चाहते हो, क्या तुम तब भी कहोगे तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे या गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले, अपनों को समझो मेरा रसले अपने भरने वाले। कहते कि तुम सुख पाओगे, तुम मेरे जीवन का खाली गागर दे करके तुमको सुख मिलेगा। अर्थात मेरा ये जो जीवन है ना, ये कष्टों से भरा पड़ा हुआ है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ टूट करके गिर चुका है। जो भी मेरी इच्छाएं थी, जो भी मेरे सपने थे, सब टूट करके गिर चुके हैं। उसको देख करके तुमको सुख नहीं मिलेगा। अर्थात मेरा जीवन खाली गागर के समान है, उसमें तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मुझको मेरी आत्मकथा लिखने के लिए मत कहिए। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। कहते हैं कि यह विडंबना है, यह विडंबना है। अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं अपनी सरलता की हंसी अपने आप से कैसे उड़ाऊं? नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं अपनी सरलता की हंसी अपने आप से नहीं उड़ाऊंगा। अर्थात मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखूंगा। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। कह रहे हैं कि क्या मैं औरों के द्वारा किए गए धोखों को या अपने द्वारा किए गए भूल को मैं सब लोगों को दिखाऊं आत्मकथा के रूप में? अर्थात अपनी भूल और दूसरों के द्वारा दिए गए धोखों को क्या मैं आत्मकथा के रूप पिरो करके दिखाऊं सबको? फिर कहते कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिनका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कह रहे हैं कि मैं उस मधुर चांदनी रात वाली उज्ज्वल गाथा अर्थात उज्ज्वल कहानी को मैं कैसे गाऊं, जो हम दोनों के बीच में, ध्यान से समझिएगा इसको, जो हम दोनों के बीच में होती थी और मैं खिलखिला करके हंस देता था। जो बातें हम दोनों के बीच में होती थी उस पर मैं खिलखिला करके हंस देता था। किससे बात होती थी? अपनी प्रियतमा से। अपनी प्रियतमा से जो बात होती थी हमारी, उस पर मैं खिलखिला करके हंस देता था और उसके स्वप्न को देख करके, उस सुख के स्वप्न को देख करके मैं जाग जाया करता था। वो सुख मुझे कहाँ मिला? वो सुख मुझे कहाँ मिला? आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। आलिंगन के लिए मेरे पास आते आते वह मुस्कुरा करके मुझसे दूर चला गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके लाल गालों की मतवाली सुंदर, उसके सुंदर गालों के मतवाली सुंदर छाया में, अर्थात उसके गाल इतने सुंदर थे कि सुबह वाली जो लालिमा थी, जो सुबह वाली लालिमा होती है, वो भी उसके आगे फीकी सी लगती है। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की। कह रहे हैं कि अब तो सिर्फ उसकी याद ही मेरे ज़िंदगी के मुझ जैसे पथिक के ज़िंदगी काटने का एक रास्ता बना हुआ है। अर्थात अब उसके यादों के सहारे ही मेरी ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ रही है, मेरी ज़िंदगी चल रही है। फिर कहते हैं कि सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, क्या मेरी गुदड़ी के सीवन को उधेड़ करके देखोगे? छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। मेरा जो ये छोटा सा जीवन है ना, इसकी बड़ी कथाएं कैसे कहूँ मैं, कैसे उसकी कथाओं को मैं व्यक्त करूं? क्या यह इच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? क्या यह अच्छा नहीं होगा कि मैं दूसरों की आत्मकथाएं सुनूं और अपनी ना कहूं मैं मौन रहूं, और अपने बारे में ना कह करके मैं शांत रहूं? अपने बारे में आखिर मैं लिखूं तो क्या लिखूं? जो सुख आते आते मेरे पास रह गया, जिसका सुख मैं पाया ही नहीं, सिर्फ जिसके यादों के सहारे ही मेरी ज़िंदगी चल रही है, तो मैं उस जीवन की आत्मकथा को कैसे लिखूं?
सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी है सोई मेरी मौन व्यथा। कह रहे हैं कि तुम भला सुनकर के क्या करोगे, मेरी भोली आत्मकथा को सुन करके तुम क्या करोगे। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कह रहे हैं कि अभी समय भी नहीं थका है, अभी मुझे परेशान करते करते समय भी नहीं थका है और मेरी मौन व्यथा सोई है, इसलिए मुझे शांत रहने दो। मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखूँगा, क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी कष्टों से परिपूर्ण रही है। मेरे जीवन में कष्ट के अलावा, दुख के अलावा और कुछ भी नहीं था। इसलिए उस कष्ट को आत्मकथा के रूप में लिखने से अच्छा मैं मौन रहूं, मैं कुछ ना लिखूं। इसलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखूंगा, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये पाठ की व्याख्या भी ख़त्म होती है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।